सारी चीज खाएंगे तो घट जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी घट जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनसे बतियाएंगे तो बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बतियाएंगे तो बीपी घट जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम पहले ही बताते हैं, बीपी बढ़ाना है तो पत्नी से बात करेंगे, घटाना है तो शादी से बात करेंगे। अरे बेवकूफो, जब दोनों में से कोई नहीं है तो बीपी का प्रॉब्लम क्यों होगा? तो वहां दे दो, देखो उसको दे दियो एप्लीकेशन, बाबू का देख लेना। कोई आप एप्लीकेशन देते हैं वही लोग पढ़ते हैं, वही लोग देते, कुछ लिख दो कॉन्फिडेंशियल ओनली फॉर आंसर, ये सब कुछ भी वही लोग पढ़ता है। कोई भी होगा वो अगर सॉल्व करने लायक होगा तो कर देगा, उसमें नंबर लिखा होगा आपका, रिप्लाई दे देगा। नहीं सॉल्व करने वाला रहेगा तो नहीं लिखेगा। टेली बीस को एप्लीकेशन आता है, मैं शेयर में तोड़ दूं दिया। ये तो गजब हुआ था, एक बार 25 लाख दहेज मांगने चला था। हाँ हाँ, स्वयं लड़की आई थी, फाउंडेशन बैच में थे, खुद लड़की है, सर बहुत अच्छा रिश्ता है, 25 लाख दहेज देना है, आप मदद करें। हम कहे भैया तुम तो गलत काम के लिए, हम इधर भाषण दे रहे हैं दहेज खराब, हम खुद 1 रुपया दहेज ना लिए हैं, हमारा तुमको दहेज के लिए, तो बहुत गलत बात है। ये तो वही हो गया दोहरा मापदंड, हम भाषण दे दहेज के लिए, तुम दहेज दे रहे हो, तुम कैसे करो? दूसरा लड़का देखो जो दहेज मांगा 25 लाख, मारो उसको ड्राम में बंद करके फेंको। इतना तो होगा नहीं यहाँ पे। बढ़िया लड़का मैंने कुछ होता है जी, लड़का सब बढ़िया होता है, लड़का सब बढ़िया होता है, लड़का में कोई खराबी नहीं होता। बस एक ही चीज ध्यान देना, लड़के लोगों को ध्यान देना, माता पिता का रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर माता पिता का रिस्पेक्ट करेगा ना तो सबका रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि बदतमीजी सबसे पहले बच्चे अपने माता पिता से करना चालू करते हैं। माँ बाप अगर बिना गलती डांट भी दिया अगर सुन लिया ना तो समझिए आपका भी कभी गलती नहीं बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन माँ बाप से लग गया तो कभी किसी को नहीं बर्दाश्त करता। तुम लोग को लगता है कि ऐसा नहीं, लेकिन माँ बाप से लग गया तो रो लगेगा कुछ दिन बाद। अरे बाबू, जो पैदा करने वाली माँ को भूल सकता है, वो बीच में आने वाली को कौन चीज जानता है? कौन चीज का मसला है? समझे? तो ये दहेज वगैरह चीज गलत है, करियर भी हो रहा है, सोना का दिन खराब था। आगे बढ़े, कंटिन्यू करियो। बिहार में दहेज प्रथा खराब होने का कारण था बाबू, आज से 20 साल पहले फर्जी, उसका तरीका फर्जी नौकरी लिया सब, फर्जी नौकरी लिया सब, और जो दहेज मांग रहा है चढ़ के, गारंटी वो फर्जी नौकरी वाला है। 20 लाख में पेपर लीक करा के जो दरोगा बनेगा फ्री में लेगा नहीं, वो निकालेगा, लेकिन जो ईमानदारी अगर कोई दहेज मांगे ना तो अभी फर्जी नौकरी वाला है। तुम लोग बताइए कि दहेज कम करने का तरीका बता नहीं, नंबर ले लेना लड़का से पहले बतियाना है, एकदम एकदम सीधा बन के यहाँ पे कि मोबाइल में हमको चलाने ही नहीं आता है, पता नहीं कैसे चलता है यहाँ पे। हाँ नहीं जाना गया, तुम लोग का नंबर नहीं देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लड़की लोग को एक बात बताते हैं, सीधी बता दो, कोई दहेज ले, कोई भी सीधे कहना कि देखिए आप दहेज नहीं लीजिएगा, गारंटी घर को संभाल के रखेंगे, दहेज लीजिएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, बोला उठा देंगे, बस इस बात की कोई गारंटी नहीं बस। और अगर दहेज नहीं ले तो सही से रहना चाहिए, समझ गया? लेकिन यहाँ आदमी कंफ्यूजन में रहता है, दहेज लेना दे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पे, मानव रोग, हृदय बढ़ा दिया ना, हृदय में कोई दिक्कत बताओ, अलिंद मजबूत की नील है, बाईपास सर्जरी का संबंध, हार्ट स्टंट जो होता है एक बार फूल के बच सकता है ना, एक बार स्टंट बुला दिया बच के नहीं, गए काम से, हाँ गए काम से, स्टंट नहीं। ईसीजी का संबंध हृदय, हृदय से, ओपन हार्ट सर्जरी, इको हार्ट, इको ध्वनि ध्वनि सुनता है डॉक्टर यहाँ, इको करता है। कितने लोग इको कराए हो कभी? कोई करा है? हम लोग इको करा तो लगा छाती टूट देगा हमारा, हम कहे डॉक्टर साहब ने अभी मान देंगे आप यहाँ, ठीक है एकदम। तो उसमें अल्ट्रासाउंड वाली मशीन होती है, उसी में बस प्रो वाला होता है, उसी से इको होता है, हार्ट का इको करा लेना चाहिए। और एंजियोग्राफी, जितने लोग के पिताजी, आपके जो पिताजी का जो एज है, इस एज में अगर पिताजी को बीपी का प्रॉब्लम रहता है तो ब्रेन का एक बार एंजियोग्राफी करा लीजिएगा, उसमें बता देगा कि कौन सी नस कमजोर है, कौन सी नस में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर पहले उसकी दवा दे देगा, ब्रेन हेमरेज का चांसेस 50% कम हो जाएगा। अदरवाइज में ब्रेन हेमरेज बहुत चांसेस हो सकता है, हाई हो जाता है पापा का हाई। तुम लोग ऐसे आइयो झगड़ा करोगे तो हाई नहीं हो जाएगा पापा का बीपी, तब कैसे बीपी हाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानव रोग देखते हैं। मानव रोग कितने प्रकार के? दो, जन्मजात रोग, जैसे कोई बकलोल हो गया तो कौन सा रोग हो गया? जन्मजात रोग। अर्जित रोग बाहर से लिया, जैसे कोरोना, टीबी, जॉन्डिस, ये सब चीज जो है तुम लोग ये कौन सा ले लियो? बाहर से ले लियो। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, डॉक्टर वगैरह जो ब्लड का जांच करता है कौन सा है? पैथोलॉजी। कौन सा है? पैथोलॉजी। ऐसे ऐसे सूझ पदार्थ जो शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोग कारक या पैथोजन कहते हैं। क्या कहेंगे? पैथोजन। अब पैथोलॉजी क्या कहलाता है? उसका जांच करने वाला, ब्लड वगैरह का जांच करने वाला क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था, इसलिए उन्हें औषधि विज्ञान का क्या कहेंगे? पिता। हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का क्या कहेंगे? औषधि विज्ञान का पिता। कीटाणु का अध्ययन रॉबर्ट कोच, कीटाणु का अध्ययन रॉबर्ट कोच, कैसे कीटाणु कैसे कोच रॉबर्ट कोच। अब बताइए हिप्पोक्रेटस ने किसी का जनक कहा जाएगा? औषधि विज्ञान का जनक कहेंगे। और रोगाणुओं का अध्ययन क्या लगा? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का कोर्स होता है, ब्लड निकाल के क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। और अलग अलग पैथोलॉजी का बहुत लंबा पढ़ाई होती है, ब्लड में बहुत सारा जांच होता है, इसलिए देखिएगा कभी भी ब्लड जो होता है ना, ब्लड ब्लड होता है उसको शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए, ब्लड शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए। मछली है जो मारा खा सकते हैं, इसका उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि नसों में रहेगा, तो उससे पूरा बाहर निकल जाएगा। मछली वगैरह तो मारा हुआ मछली खा सकते हैं, मारा हुआ मुर्गा खाओगे नहीं, चाइना वाला जो कुछ खा जाता है सूप चमगादड़ वगैरह पी जाएगा। तो जानवरों से ना जान देखिए शाकाहारी थोड़ा कम बीमार पड़ेगा, उसका कारण है कि पेड़ पौधों की कोशिकाएं मानव की कोशिकाएं से कंप्लीट भिन्न होती है, इसलिए पेड़ पौधे में अगर बीमारी भी लगाए ना तो उसको आपको आने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन बकरी बीमार है, बकरी खा तो आने की संभावना ज्यादा होती है। तो मांसाहारी से ट्रांसफर बड़ा इजी हो जाता है, और शाकाहारी से ट्रांसफर उतना नहीं होता। दूसरा मांसाहारी कोई ना कोई जीव होता है, उससे गलती से कुछ खा लेगा, जो हरे खा लेगा, उसके बाद उसको खाएगा, उसको निपटा देगा। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ये किया था। जीवाणु का नामकरण हेरेनबर्ग, जीवाणु का खोज, जीवाणु का खोज नामकरण रॉबर्ट कोच ने जन्म सिद्धांत दिया था। जन्म सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट कोच। कीटाणु की खोज रॉबर्ट कोच, जन्म सिद्धांत रॉबर्ट कोच। जीवाणु को नामकरण 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 बोल रहा था तपेदिक की जीवाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था? रॉबर्ट कोच। तपेदिक किसे कहते हैं? टीबी को। तपेदिक टीबी को। कॉलेरा हैजा होता है, कॉलेरा हैजा होता है। इन दोनों की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच। कीटाणु का जनक रॉबर्ट कोच, हैजा का खोज करता रॉबर्ट कोच, टीबी या तपेदिक का खोज रॉबर्ट कोच। जर्म थ्योरी किसने दिया? रॉबर्ट कोच। बताइए दूध के पाशीकरण को लुईस पास्चर। रेबीज की खोज लुईस पास्चर, रेबीज की खोज लुईस पास्चर। रेबीज जो होता है जानवरों में पाया जाता है, कुत्ता
जर्म थ्योरी जो होता है कीटाणुओं में प्रजनन कैसे होगा, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन से रिसेप्टर हो गए, उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम, उनका रिसेप्टर किस दवाइयों को पकड़ेंगे, किस दवाइयों को नहीं पकड़ेंगे, दवा कैसे काम करता है रिसेप्टर पे, दवा किस पे काम करेगा रिसेप्टर पे। रिसेप्टर इन द सेंस होता है लॉक सिस्टम, कौन सिस्टम लॉक सिस्टम। तो किसी भी जीवाणु के ना बाहर एक रिसेप्टर लगा होता है, जैसे कोरोना के बाद देखिएगा एक रिसेप्टर था। तो हमें ऐसी दवाइयां बनाना है ना जिसका आकार कुछ इस टाइप से हो, तीर टाइप का, किस टाइप का, तीर टाइप का, जाके उसमें क्या फिट हो जाए। तो अगर हमें किसी कीटाणु का रिसेप्टर पता चल जाए तो हम उसके अंदर जा सकते हैं। रिसेप्टर ही वो दरवाजा होता है जिसके रास्ते में जा सकते हैं, कीटाणु के अंदर जा सकते हैं। कौन कौन का रिसेप्टर चेंज होता रहता है, पता नहीं चलता है सूत्र है। कौन रिसेप्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सर हमारा रिसेप्टर की जरूरत नहीं, हम स्वतंत्र हैं, अलग रहेंगे हम। तो उसका दवाई नहीं पता, एचआईवी कौन रिसेप्टर की जगह हमें नहीं पता है, हम पढ़े हैं पैथोलॉजी, आएगा हमको, हम मत ना मत कौन बोल दिया एचआईवी का दवाई बन गया, वो हर साल बनता है 4 को करंट अफेयर में ना। 95% तो पहले से भी दवाइयां दुनिया भर की हैं, आर्ट है, प्रेप है, दुनिया भर की दवाइयां तो पहले से भी हैं 95%, लेकिन वो इनिशियल फेज के लिए। और एचआईवी हो गया, कैंसर हो गया, सब इनिशियल फेज में पता नहीं चलेगा, चल जाएगा। तो वहां पे एचआईवी तक में तो दवाई है, एचआईवी जब भयंकर रूप ले लेता है तो उसको एड्स कहते हैं, वहां में पता नहीं चलता, पता किसको कब चलता है जब वो आगे बढ़िया। कुछ जीवाणुओं का आकार कैसा होता है, कॉमा की तरह होता है, जैसे विब्रियो कॉलरा का होता है। वे पदार्थ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किए जाते हैं, क्या कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसी भी सूक्ष्म जीव को क्या कर सकता है, मार सकता है, एंटीबायोटिक कहेंगे। जो सूक्ष्म जीव को मार देगा एंटीबायोटिक। जैसे हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो क्या हमारा बुखार ठीक करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। तो हमें 2 दवाई एक साथ खाना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो बुखार भी है, आगे उसको मारना भी है। तो एक बुखार खाएंगे जो सिम्टम्स को ठीक करेगा, यानी जो लक्षण है, तो एक है जो बीमारी को मारेगा। देखो बुखार खा लेंगे, सिम्टम्स उतार दिया, आगे को एंटीबायोटिक खा देंगे, बीमारी को मार देगा। तो एंटीबायोटिक अध्यात्म क्या लगता है कि एंटीबायोटिक दवाई का पावर बढ़ाता है, कर रहा काम नहीं कर रहा है, एंटीबायोटिक के साथ खाओ एंटीबायोटिक के साथ खाओ और बढ़ जाएगा, इधर कोई पावर नहीं बढ़ाता है। बुखार का तो सिम्टम्स का ट्रीटमेंट है कि आपको दर्द हो रहा है तो सिम्टम दर्द कम कर देगा, बुखार है तो बुखार कम देगा, सर दर्द है तो सर दर्द कम। लेकिन है किसकी वजह से, किसी न किसी जीवाणु की वजह से, तो उसको मारने का काम कौन करता है, एंटीबायोटिक। कौन करेगा, एंटीबायोटिक। मारने का काम कौन करेगा, एंटीबायोटिक। तंबाकू में कौन वायरस, मोजैक। तंबाकू में कौन वायरस, मोजैक। इसका अध्ययन रूसी वैज्ञानिक ने खोजा था जिसका नाम था इवान विस्की। तो वायरस की खोज इवान विस्की, वायरस इवान विस्की। तंबाकू में कौन वायरस, मोजैक वायरस। कौन वायरस, मोजैक। सबसे खतरा दुनिया में है कोई तो वायरस है, इसे तो निर्जीव रहता है। जैसे पाउडर छिड़क दिए, पाउडर छिड़क दिए तो पाउडर क्या है, निर्जीव। जैसे घमौरी मोरी निकल गया तो पाउडर छिड़क दिया तो क्या होता है, निर्जीव। तो निर्जीव रहता है, छिड़क लेंगे कोई दिक्कत नहीं, मरेगा नहीं यार। जैसे उसको कहीं कोशिका उसका मिल जाएगा तो उठ जाएगा, तरीका किसी के शरीर में आ गए हम। बाहुबली 2 तुरंत बन जाता है, बाहुबली 2 तुरंत अपने आप को चेंज कर लेता है। वो निर्जीव रहता है, उसका क्या बन जाता है, सजीव। निर्जीव से क्या बन जाता है, सजीव। कोई दिक्कत, विषाणु किसके बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच ही कड़ी करता है, लिंकेज या कनेक्टिंग करते हैं, कनेक्टिंग लिंक करेंगे सजीव और निर्जीव का। ये क्या करता है, विषाणु हमें नुकसान कैसे पहुंचाएगा। जैसे हमारी कोशिका है, पढ़ा दिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है ना, लाइसोसोम भी है, यानी डीएनए से लाइसोसोम। अब वो हमारे शरीर में आएगा ना तो हमारी किसी कोशिका को देखेगा, कहेगा अच्छा अच्छा रुक बता लाइसोसोम देख लेगा तो मुझे देगा उसको, लाइसोसोम देखेगा क्या देगा, मुंह देगा। तो बच बचा के एंटीबॉडी देख लेगा तो भी मुंह देगा, एंटीबॉडी देख लेगा, एंटीजन देखेगा, डब्ल्यूबीसी देख लेगा, सब देख लेगा, लिम्फ देख लेगा तो मुंह देगा। लेकिन सबसे बचते बचाते जैसे अचानक 2-3 हजार घुस गया सब, तो बचते बचाते वो एंट्री मार देगा कोशिका के अंदर। सबसे पहले जाएगा राइबोसोम के पास, किसके पास जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम जो है ना बैल है, राइबोसोम क्या है, बैल है। ये हमारे शरीर का फोटोकॉपी, इसको कुछ भी जगह दिखाए तो उसका फोटोकॉपी बना देगा। तो न्यूक्लियस अमूमन इससे प्रोटीन बनवाता है, क्या बनवाता है, प्रोटीन। इस चुप राइबोसोम के पास जाएगा, सुना ना हमको न्यूक्लियस भेजा है, हमारा भी फोटोकॉपी बना दो। अब सोचो हमने हमारा ही राइबोसोम धक्का-धक फोटोकॉपी बना रहा है, धक्का-धक क्या बना रहा है, फोटोकॉपी। और हम लोग का डब्ल्यूबीसी मार कहां से आया है, कहां से आया है, मार मार मार। अब ये राइबोसोम पे अटैक हुआ है, ऐसे 10-20 राइबोसोम को हाईजैक कर लेगा सब, धक्का-धक फोटोकॉपी बनवाएगा, धक्का-धक एकदम। अब मारते रहिए, कुछ होगा ही नहीं। इसलिए ना डेक्सामेथासोन दिया जा रहा था, कोरोना के मरीज को क्या दिया था, डेक्सामेथासोन। ये डेक्सामेथासोन लड़ने के लिए नहीं दिया था, कमजोर करने के लिए, शरीर क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। तो हमारा राइबोसोम भी कमजोर हो जाएगा। तो राइबोसोम कहेगा अभी फोटोकॉपी मशीन नहीं चल रहा है, वोल्टेज डाउन है, जाओ। समझ गया, फोटोकॉपी में 2 बजे के बाद आना, जाओ, वोल्टेज क्या है, डाउन है। तो जो नए बनना चाहिए था वो बनना बंद हो गया, नहीं तो मार गदा उड़ लिया था पूरा शरीर में। कोरोना यही ना करा था, तो हमारे ही शरीर से हम ही को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन, हाँ, वायरस। राइबोसोम कोई दोषी ठहरा रही है, राइबोसोम तो पगला है, वो तो फोटोकॉपी छाप दिया। आगे बढ़े, सबसे बढ़िया लाइसोसोम है। हाँ, सबसे मेन चीज होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर ऑर्डर करेगा तभी कोई काम करेगा, अदरवाइज में काम नहीं करेगा। सजीव निर्जीव की कड़ी बताइए, तंबाकू का मोजैक वायरस सबसे पहला खोजा जाने वाला वायरस, मोजैक वायरस पहला वायरस। बताइए जानवरों में पाया जाएगा, रेबीज, खास करके कुत्तों में पाया जाएगा, रेबीज। कुत्ता बिलास यार काट दिया तो रेबीज। याद रखिएगा, अगर आपका कहीं कटा हुआ है और ब्लड के संपर्क में कुत्ता का जो थूक या लार्वा आ गया तो रेबीज हो जाएगा। इसलिए कटे हुए जगह से मेन प्रॉब्लम है कि ब्लड में क्या, कौन, रेबीज। रेबीज की खासियत है ब्लड में जाएगा ना तो ब्लड वेसल पकड़ के बैठा रहेगा, ब्लड वेसल पकड़ के बैठा रहेगा, जहां जहां जाके चुपचाप बैठा रहेगा, फिर खोजेगा राइबोसोम, राइबोसोम पकड़ लेगा किसको, राइबोसोम, और अपनी संख्या बढ़ा देगा। जब उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो सीधे वो कहां जाएगा, ब्रेन में। सीधे कहां जाएगा, ब्रेन में। अब ब्रेन में जाकर खत खत ब्रेन में भर देगा, ब्रेन में काटने लगेगा। तो आदमी अजीब अजीब हरकत करेगा, चिल्लाएगा, भौंकेगा, नोचेगा, कुछ कुछ अजीब अजीब करेगा। यहाँ पर उसको पानी दीजिएगा पीने के लिए डर जाएगा, हवा झलिएगा तो क्या हो जाएगा, पानी से क्या हो जाएगा, डर जाएगा। किसको खट गया जी, तो कुत्ता वगैरह काट लेगा, रेबीज वगैरह, तो इंसान का सीधे क्या खराब हो जाता है, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। क्या हो गया तुम लोग को, एक्स्ट्रा रख लो, पीछे पहुंचाना जी। किसको चाहिए था, अभी तुम्हारे सामने दिया था ना, इसलिए तुम्हारे पापा का बीपी प्रॉब्लम है। 2 दिन आगे बढ़ जाओगे तो हमरो बीपी प्रॉब्लम हो जाए। चौथा इंजेक्शन पहले पड़ता था, 7 को पड़ता है। वो इंजेक्शन क्या करता है, रेबीज वायरस को देख देख के मारते रहता है, वो खोजते रहता है रेबीज, क्योंकि शुरुआती टाइम में रेबीज को मार सकते हैं अगर वो बढ़ा नहीं है और ब्रेन तक नहीं गया है। अगर वो ब्रेन तक चला गया उसके बाद आप इंजेक्शन लगाइए, कुछ भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैक्सिमम लीजिए 2 दिन, 48 घंटा मैक्सिमम। अगर 48 घंटा बीत गया तो तीसरा दिन भी आप ले सकते हैं, चौथा दिन भी ले सकते हैं, नहीं है तो 5वां दिन भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए वो काम करता है 48 घंटा के अंदर। आप 5वां दिन भी ले सकते हैं क्योंकि उस समय भी बड़ा नहीं रहता है। यही है कि 7 की जगह 14 की जगह ज्यादा बढ़ा के देगा डॉक्टर, यहाँ पे यही करेगा और क्या करेगा। लेकिन इंजेक्शन जब ये कबड्डी का खिलाड़ी था, कुत्ता को बचाने गया बेचारा, उसका बच्चा था, नोच दिया, उसको लगा बच्चा इसको क्या है, 3 महीना बाद उसको बेचारे को रेबीज हो गया, तड़प तड़प के मरा। नाखून से खरोच दिया, तो तुमको लगता है पकड़ लेने तुम्हारे घर में उसको रेबीज का इंजेक्शन लगाओगे नहीं, इंजेक्शन कुत्ता को लगाया ना तब ठीक है। उसके बाद भी तुम लोग लेना होगा, डॉक्टर से संपर्क करना। तब कौन वाला देसी आई क्वेश्चन है, जर्मन से पढ़े
तो अब इंजेक्शन वगैरह लगाए ना उसको, वो तो बड़ होते हैं एकदम सियान हो जाता है इतना बड़का से। शेर ऐसा कुत्ता कहिया से दिखने लगा जी। एगो एक सरदार जी थे अपने कुत्ता को टहला रहे थे, तो एक आदमी ने कहा कि साहब साहब आपके कुत्ते की शक्ल तो शेर की जैसे मिलती है। तो कहा कि अरे भाई साहब ये शेर ही है, प्रेम के चक्कर में इसकी शक्ल कुत्ता जैसी हो गई। समझ आ रहा है। उसका बाल बहुत ज्यादा होता है, वो बड़का होता है गोल्डन रिट्रीवर का बाल। हाँ, एगो चाइनीज वाला भोतरावा मुंह ऐसा होता है, हाथ जो सीम का तो समझ नहीं आता कि मुंह है कि पचकल लोटा। रेडी का समझ आ गया कि नहीं आ गया? खसरा, ये भी बीमारी है, इसका भी कोई इंजेक्शन नहीं है। पहले से इसका क्या करना पड़ता है, आपको वैक्सीन लेना पड़ता है। खसरा, खसरा में पूरा बचपन में ना खसरे का इंजेक्शन लगता है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है बच्चे का। और जो अपने पिताजी या माताजी को देखेंगे इतना बड़ा गोल दाग का निशान होगा हाथ पे, एकदम भयानक घाव वैसा। वो तो पहले खसरा का इंजेक्शन एकदम भयानक आता था, मारता था छपाक से घुमा देता था इसे यहाँ पे, और इतना भयानक दर्द करता था। अब तो छोटे बच्चों का थोड़ा सा दाग आता है खसरा का, हल्का सा, लेकिन बीमार पड़ जाते हैं खसरा के इंजेक्शन से। इसमें पूरा स्किन पे फफोला जम जाएगा, बचेगा नहीं इंसान को, क्या हो जाएगा तो खसरा हो जाएगा। तो चेचक है बड़ी मात्रा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चेचक, अब तो इसके दवाइयां भी आ गई हैं सब चेचक वगैरह को। नहीं तो पहले ये महामारी के रूप में आता था, और जैसे कोरोना आता था तो गांव का गांव साफ कर देता था ना, वैसे चेचक आता था तो गांव का गांव साफ कर देता था। लेकिन हम लोग इतनी दवाइयां खाए रहते हैं ना, कभी कभी प्लान, कभी पैरासीटामोल, कभी ये इतना खाली रहते हैं ना कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन चुके रहते हैं। भाई चेचक को पूरी तरह से तो नहीं मार पाते हैं सर, मारो के कुत्ता के पछा देते हैं। हां एकदम बस चेचक हो गया मुआ तो मोई तो हमारा मालिक है नहीं जान गया, मरने नहीं देता आदमी। ये चेचक से दिक्कत होता है। और चेचक में भी क्या है ना, जिसको सबसे बड़ा साइज का चेचक होता है, चने के दाल बराबर होता है, चना का दाल बराबर बड़का बड़का चेचक, जिसको एक बार निकल गया उसको फिर दोबारा चेचक नहीं होगा, क्योंकि एक बार के बाद इतना शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है, इतना एंटीबॉडी बन जाता है, उसके बाद कभी चेचक आता है तबाक तबाक मारते हैं भाई यहां से, बड़का भाई को निपटा दिए, यही बचल है। सारा एंटीबॉडी बॉडी में स्टोर रहेगा एकदम। लेकिन अगर किसी को छोटा चेचक है तो दोबारा छोटा होना, लेकिन बड़का हो जाएगा, उतना मजबूत होता जाएगा। हाँ उतना हेल्दी होगा, जितना ज्यादा बीमारी से सीधे रहेंगे। कोई बीमारी हुआ ठीक हो गए, बीमारी हुआ ठीक हो गए, उतने शरीर में आपके क्या है, एंटीबॉडी है। क्या वो एंटीबॉडी, जैसे हमको बड़का चेचक हुआ था, हम जब 11th में पढ़ते थे तब, अब होता है जानते हो 600-700 हो जाता है, 600-700 ये नहीं होगा, गुच्छा गुच्छा हो जाएगा। इतना ज्यादा हो गया था ना कि पानी डालने में डर लगता था, दर्द करता पूरा शरीर लगता था कटहल है। और एक हफ्ता बाद जो दिक्कत जानते हैं सबसे बड़ा क्या हुआ, मुंह के अंदर हो गया। अब रोटी खाएंगे ना तो ककरा जाएगा आदमी यहाँ पे, तो फिर अच्छा पैसा वाला आदमी जूस पी सकता है। गाँव में जूस का मैंने दाल का पानी, और लिक्विड खाना मैंने खिचड़ी, पातर कौन छुट खिचड़ी एकदम भदर एक खलिया दे दी हो गया। हाँ दाल के पानी में बहुत प्रोटीन होता है, दाल का पानी जूस के बराबर काम करता है। दाल में प्रोटीन है, जूस में विटामिन है। जाए बबनी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बबनी दाल और विटामिन कंप्लीट डिफरेंट चीज है। दाल जो है वो प्रोटीन देता है, और फल जो आपको क्या देता है, विटामिन। दोनों में डिफरेंस है, हालांकि दोनों की जरूरत है शरीर को, सब लेकर रखते हैं। हम तो अभी भी विद्यार्थी को कहते हैं कोई ना भाषण मत करो, जो चीज मिला कचर के खाओ, सब चीज व्यवस्था। तो इस जो छोटा वाला हो जाएगा तो बड़ा वाला हो जाता है, दोबारा होने नहीं देते हैं। इसमें वेरियोला वायरस होता है। कौन होता है वेरियोला वायरस? कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस होता है। किसी को दिक्कत किसमें? चिकन पॉक्स यानी चेचक में छोटी माता उसी का हिस्सा। जुकाम तो वायरस के कारण होता है, जुकाम बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। सार्स, बाप रे बाप, कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस किसको प्रभावित करता था? लंग्स को। किसे प्रभावित करता था? लंग। आज की जनरेशन को कोरोना वायरस पढ़ाने की जरूरत है, जो झेल के लिए आया जो कोरोना झेले हम लोग यहाँ पे। कितनों को हुआ था कोरोना इसमें? हाँ अरे बहुत बहुत दर्दनाक चीज था कोरोना में। जो बचाने जा रहा था कई बार उसको हो जा रहा था, बचाने के चक्कर में। तुमको भी हुआ था? बहुत बहुत। यहाँ पे हमारे 2 बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, दोनों को हो गया, दोनों का डेथ हो गया। और इतना खुश थे जब सर सिलेक्शन हो गया, मिठाई खाइए ये, क्योंकि पहले क्या था ना कोरोना से पहले यहाँ पर कि उतना कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इतना नहीं अवेयर नहीं था। होली का टाइम था, ये सब हो गया। सेकंड वेव में तो और जान लिया था, सेकंड वेव में बहुत जान लिया था। हाँ सीपीओ समझा क्या? अलग बहुत सारे लोगों का ऐसा हो गया। एक बच्चा आया था इलाज कराने के लिए अपने पापा का, उसके पापा को नहीं, उसके पापा नहीं बचे, मम्मी को भी हुआ, मम्मी भी नहीं बची, उसका एक बड़ा भाई था उसको भी हो गया। अब क्या कर रहा है ना सर, एक साथ मतलब पहले एक हुआ, एक हो रहा था लाइन से सबको पकड़ कह रहा है कि सर पापा नहीं बच पाएंगे। नहीं पहले मम्मी को हुआ था, सर मम्मी नहीं बच पाएगी, पापा को बचा लीजिए। उसके बाद ना अभी माँ उसकी ऐसा हो गया था कि आज या कल में डेथ कर जाएगी। इधर पिताजी भी चलेगा वेंटिलेटर पे, इधर भाई के अंदर लक्षण ज्यादा आ गया। अब वो क्या कर रहा है कि सर मम्मी पापा के छोटे, कम से कम भाई को बचा लीजिए। ऑप्शन था कि आप किसको मरने देना चाहते हैं, किसको मरना। हम 2 महीना तक जब हम ये सुने थे, जिसको हम पढ़ाए थे, उसको मरते देख के, उसका लास्ट पैक होते देखे थे ना, हम 2 महीना तक पढ़ा नहीं पाए थे। कोई क्लासे नहीं लिए थे, कुछ भी नहीं, एकदम शांत चुप, इच्छा नहीं करता था पढ़ाने का। तो ये तो सार्स वायरस था, बहुत खतरनाक था। तो ये किसको प्रभावित करता था? श्वसन तंत्र को। किसे प्रभावित करता था? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता। एचआईवी किसे प्रभावित करता है? डब्ल्यूबीसी। किसे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी में कौन सी कोशिका? टी सेल, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। नेक्स्ट कल समझा देंगे बीमारियों के बारे में, कोई दिक्कत? हाँ सेंटो सर, नाइट्रोजन प्रोटीन फोटोकॉपी करता है बस, कोशिका विभाजन करेगा तो नया कोशिका बना देगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।